बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 4, अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। प्रोसेसर के अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी काम हो रहे हैं प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूशन यूनिट में, मेन जो चीज़ फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है वो ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस ही परफॉर्म कर रहा होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली है क्या? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। दीज आर द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। इसके अलावा जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, वो एंड, और, एक्सक्लूसिव और, एंड, नॉट, ये सारे के सारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये लॉजिकल वर्क इसके प्रोसेसर के अंदर डन हो रहा होता है। तो प्रोसेसर बेसिकली दो मेन काम कर रहा होता है। एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कैरी आउट कर रहा होता है, दूसरा लॉजिकल ऑपरेशंस को कैरी आउट कर रहा होता है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर एडिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एडिशन 5 किस्म की है प्रोसेसर के अंदर, जिसमें से नंबर 1 रजिस्टर एडिशन है, जिसके अंदर रजिस्टर्स को आपस में ऐड किया जाता है। इसके बाद मेमोरी टू रजिस्टर एडिशन है। इसके बाद तीसरी इंक्रीमेंट है। चौथी एडिशन विद कैरी एंड पांचवी इमीडिएट एडिशन। इनको वन बाय वन देखते हैं और इनके एग्जांपल्स को देखते हैं कि ये एडिशंस कैसे कैरी आउट करता है प्रोसेसर। सबसे पहले है रजिस्टर टू रजिस्टर एडिशन। डेफिनेशन इसकी ये है कि दिस टाइप ऑफ एडिशन, टू रजिस्टर्स आर यूज्ड टू कैरी आउट एडिशन प्रोसेस। दो रजिस्टर्स हमेशा इस्तेमाल होंगे इस एडिशन प्रोसेस के अंदर, यानी कि एक रजिस्टर और दूसरे रजिस्टर के कंटेंट्स को हमेशा आपस में ऐड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड AL BL, इसमें AL और BL के कंटेंट्स को आपस के अंदर ऐड करेगा और सेव किस में करेगा? AL में। इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है कि AL इज इक्वल टू AL प्लस BL, और AL और BL दोनों 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। ऐसे ही ऐड इसका ऑप कोड है CXDI। तो इसमें ऑपरेशन क्या कैरी आउट होगा? CX प्लस DI होगा, और जो आपका रिजल्ट बनेगा वो CX में ही सेव होगा। इस केस के अंदर CX और DI दोनों 16 बिट के रजिस्टर हैं। नेक्स्ट टाइप है मेमोरी टू रजिस्टर एडिशन। मेमोरी टू रजिस्टर एडिशन के अंदर एक मेमोरी एलिमेंट और रजिस्टर एलिमेंट, इन दोनों के कंटेंट्स को आपस के अंदर ऐड किया जाएगा। एडिशन बिटवीन द मेमोरी एंड रजिस्टर कैन बी डन बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल ऐड AXDI। अब जब किसी भी रजिस्टर के गिर ब्रैकेट आ जाती है, जैसे कि ये ब्रैकेट यहाँ पर मेंशन है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो रजिस्टर किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसके बैकएंड के ऊपर वर्किंग क्या होगी कि DI के अंदर जो कंटेंट्स मौजूद हैं उनका एक एड्रेस बनेगा, और उस एड्रेस से एक इफेक्टिव या फिज़िकल एड्रेस बनेगा। उस फिज़िकल एड्रेस के ऊपर जाकर 16 या 8 बिट्स का डाटा वो AX के अंदर मूव हो जाएगा। और 16 और 8 बिट मैंने क्यों कहा है? क्योंकि AX 16 बिट का है, तो उसके अंदर आइदर 16 बिट मूव हो सकते हैं या फिर 8 बिट भी मूव हो सकते हैं। तो आइदर 16 और 8 बिट का डाटा जो है वो AX के अंदर मूव हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है कि एक मेमोरी लोकेशन से डाटा एक रजिस्टर कंटेंट के अंदर मूव हुआ है, तो इस वजह से उसको कहते हैं मेमोरी टू रजिस्टर एडिशन। थर्ड टाइप है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट वैसे तो एक अलग इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसको एडिशन के अंदर ही काउंट किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि हमेशा इंक्रीमेंट की कमांड या इंस्ट्रक्शन किसी भी रजिस्टर के कंटेंट्स के अंदर 1 को ऐड कर देती है। इन दिस टाइप ऑफ एडिशन 1 इज एडेड इन द रजिस्टर कंटेंट्स। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट BL, INC is the opcode of increment instruction and BL is a register. इंक्रीमेंट BL, तो क्या होगा? BL इज इक्वल टू BL प्लस 1। BL के अंदर ऑटोमेटिकली 1 ऐड कर दिया जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन के लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक ही ऑपकोड और एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है इंक्रीमेंट SP। अब ये स्टैक पॉइंटर है, ये 16 बिट का एक पॉइंटर रजिस्टर है। तो इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? SP इज इक्वल टू SP प्लस 1। SP के अंदर 1 को
ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन विद कैरी। एडिशन विद कैरी बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। सिंपल एडिशन के अंदर क्या होता है कि दो रजिस्टर के कंटेंट्स को आपस के अंदर ऐड कर दिया जाता है, लेकिन एडिशन विद कैरी के अंदर ये होता है कि दो रजिस्टर के कंटेंट्स भी ऐड हो रहे होते हैं और प्रीवियस जो कैरी जनरेट हुआ होता है वो भी इन कंटेंट्स के साथ ऐड अप हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ एडिशन कैरी इज आल्सो एडेड विद द रजिस्टर एडिशन। फॉर एग्जांपल ADC, द ऑपकोड फॉर एडिशन विद कैरी इज ADC, ADC AL AH। अब AL और AH दोनों 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, इन दोनों को ऐड किया जाएगा, दोनों के 8 बिट के कंटेंट्स हैं। लेकिन अगर आप ADC की कमांड इस्तेमाल करेंगे तो बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा होगा, AL इज इक्वल टू AL प्लस AH प्लस कैरी। अब AL और AH से जो पहले एडिशन परफॉर्म हुई होगी उससे जो कैरी जनरेट हुआ होगा, यानी कि प्रीवियस कैरी जो जनरेट हुआ होगा वो इस ADC के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, और AL के अंदर जो आंसर स्टोर होगा वो AL प्लस AH प्लस प्रीवियस कैरी वो भी इसके अंदर ऐड करके स्टोर होगा। ऐसे ही ADC BX DX 16 बिट के दोनों रजिस्टर्स हैं, तो इसके बैकएंड के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि BX इज इक्वल टू, BX में क्या जाएगा क्योंकि BX इज द डेस्टिनेशन एंड DX इज द सोर्स, तो BX इज इक्वल टू BX प्लस DX प्लस कैरी। जो प्रीवियस कैरी जनरेट हुआ होगा जिसकी वजह से कैरी फ्लैग ऑन हुआ होगा, कैरी फ्लैग 1 हुआ होगा, वो कैरी DX और BX के अंदर एडिशन के साथ ऐड कर दिया जाएगा। बस फिफ्थ टाइप ऑफ एडिशन, अर्थमेटिक एडिशन जो है वो इमीडिएट एडिशन कहलाती है। इमीडिएट से मुराद कोई भी नंबर, कोई भी इमीडिएट चीज़ जिसको प्रोसेस ना करना पड़े। इन दिस टाइप ऑफ एडिशन अ नंबर और एन इमीडिएट डाटा इज डायरेक्टली एडेड इन द रजिस्टर। किसी भी रजिस्टर कंटेंट को इस्तेमाल करके किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्टली कोई नंबर या कोई डाटा किसी रजिस्टर के अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो इसकी एग्जांपल है ADD ऐड। ऐड की एक सिंपल कमांड इस्तेमाल होगी DL 12H। DL इज अ 8 बिट रजिस्टर। 12H, 12H एक डायरेक्ट नंबर है जिसको हम DL के अंदर डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। H मीन्स हेक्साडेसिमल। अब 12 इज अ हेक्साडेसिमल नंबर whose width is 8 बिट। तो इस 8 बिट के नंबर को इस DL रजिस्टर के अंदर ADD ऐड कमांड के साथ मूव करें, इसको इमीडिएट एडिशन कहते हैं। तो बैक एंड के ऑपरेशन क्या हो रहा है, DL इज इक्वल DL प्लस 12H, तो DL के अंदर 12 डायरेक्टली ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगर 16 बिट के अंदर देखा जाए तो ऐड BX 1 2 3 4H, इसमें क्या होगा, अभी एक 16 बिट का रजिस्टर है, 1 2 3 4H हेक्साडेसिमल नंबर। आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर जो एक नंबर होता है डेसिमल नंबर, मिसाल के तौर से 4 है, वो 4 बिट्स ऑक्यूपाई करता है। तो ये 4 नंबर्स है और 4 4 16, तो ये 16 बिट ऑक्यूपाई करेंगे, तो 16 बिट का ही रजिस्टर है। तो 1 2 3 4H हेक्साडेसिमल, ये 16 बिट का डाटा, ये 16 बिट का नंबर डायरेक्टली BX के अंदर मूव कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं इमीडिएट एडिशन। तो हमने एडिशन की अर्थमेटिक एडिशन की प्रोसेसर के अंदर 5 टाइप्स देखी हैं, जिसके अंदर हमारे पास रजिस्टर एडिशन, मेमोरी टू रजिस्टर एडिशन, इंक्रीमेंट, एडिशन विद कैरी एंड इमीडिएट एडिशन। ये सारी की सारी एडिशन की इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिफरेंट तरीके से प्रोसेसर के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।